हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत ही अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जान लेते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आखिर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं उनको आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, एटलीस्ट एक बार थर्ड आई पर उनके फेस को विजुअलाइज करें और उनका नाम अपने मन में दोहराएं। हे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है उन्हें लेकर इस रिश्ते में। करंट फीलिंग्स, ओह, 4 of Wands, second we have Sun, bottom of the deck we have Judgment energy, first we have 4 of Wands energy, second we have the Sun, then we have 2 of Pentacles, Ace of Pentacles, 10 of Cups, 4 of Swords, 7 of Pentacles, King of Wands, King of Swords, 10 of Wands, the Tower, Queen of Swords, 8 of Cups, 10 of Swords, King of Pentacles, Death and 3 of Cups energy। बॉटम से जजमेंट विद 8 of Pentacles आ रहा है। कुछ इम्पोर्टेंट शिफ्ट नज़र आता है एनर्जी में, इम्पोर्टेंट इवेंट्स नज़र आ रहे हैं। कैसे इवेंट्स हैं ये? करंट एनर्जी, पार्टनर की फीलिंग्स पे आएंगे सेकेंड नंबर पे, पहले करंट एनर्जी पे बात करते हैं। करंट एनर्जी में इंजॉयमेंट दिख रहा है, शादी में सेलिब्रेशन दिखता है और कहीं ना कहीं डिवाइन से अलाइनमेंट की तरफ एनर्जी बढ़ने की एनर्जी है, या कह सकते हो कि अलाइनमेंट में आने की एनर्जी, क्योंकि सन विद 4 of Wands, सन विद 11 की वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है, आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ क्लैरिटी, कुछ जुनून, कुछ हैप्पीनेस फील होती है जो ये क्रिएट करना चाहते हैं अपने लाइफ में, या जिन चीज़ों को लेकर इनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ऑल सेट है, रेडी है। ठीक है, आपके पार्टनर, अभी वो लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि मुझे चैनलिंग हो रही है और आज भी मॉर्निंग टैरेट से ही ये चल रहा है कि आपके कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने पार्टनर के साथ रीयूनाइट हो गए हैं। रिसेंटली आपका 10 घंटे के अंदर रीयूनियन हुआ है और इवन बच्चों से मिलने आए हैं, अगर आप मैरिड हैं इनके साथ में, या फिर इनका आपके साथ शादी को लेकर या फ्यूचर को लेकर रिकंसिलेशन हो गया है। ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कौन कौन अपने पार्टनर से रिसेंटली रीयूनाइट हुए हैं। ठीक है, क्योंकि करंट एनर्जी में रीयूनियन आ रहा है। आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते को फिक्स करना चाहते हैं, इस रिश्ते को आपके साथ आगे ले जाना चाहते हैं, जहाँ पर इनके बच्चे भी हों, आप भी हों, इनका घर परिवार हो। आपकी जैसी वाइब्रेशन है उससे बच्चे भी आपके अच्छे ही होंगे। आप अच्छे लोगों में आपकी गिनती है, आप सबको संभाल सकते हो, आप सब कुछ हैंडल कर सकते हो, आप अच्छे संस्कार दे सकते हैं, आप अच्छे से लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। तो मतलब वो जो पॉजिटिव एनर्जी है आपके अंदर, वही आपके पार्टनर को नजर आ रही है और ये आपके साथ इस रिश्ते को इसीलिए बैलेंस करना चाहते हैं। बैलेंस कैसे करना है? एक तरफ तो आप हैं और एक आपको देने वाला कमिटमेंट, आपको देने वाले कमिटमेंट के साथ जुड़ा हुआ फ्यूचर, और दूसरी तरफ आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। ये क्या चाहते हैं कि इनका इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो, इनको लाइफ में कोई कर्ज करने वाला ना हो, इनको कोई ऐसा ना हो जो इनको ये बोले कि भाई तुमने ये चीज कर ली। ये चाहते हैं लव कम अरेंज्ड वे में मैरिज करना आपसे, लेकिन ड्रीम पार्टनर आप ही हैं, प्यार आपसे ही करते हैं। अब ये जो कारण है, इसी की वजह से आपके पार्टनर हो सकता है कि कुछ सिचुएशंस को लेकर जगल कर रहे हैं और आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। लेकिन आपके पार्टनर क्योंकि हीलिंग में है, तो इनको डिवाइन ने वो चीज सौंपी हुई है, जैसे ये स्टेबल होकर थोड़ा सा वक्त लेके शांत मन से बिना हड़बड़ी के आपकी तरफ अपने पेंटिकल्स को बनाएं, इस रिश्ते में ग्रोथ के
जरिए इकट्ठा करें। मतलब जिन चीजों पे काम करना चाहिए, बोलते हैं ना शांत दिमाग से मुझे करने दो, तो जो जितना शांत होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल एक्शंस पे काम करता है, क्योंकि ये डिवाइन की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। आप शांति से सोच पाते हैं कि क्या आपके लिए ठीक है, क्या आपके लिए ठीक नहीं है, आप इस सिचुएशन से कैसे निकल सकते हैं। यही एनर्जी आपके पार्टनर की भी है कि इन्हें आपके साथ इस रिश्ते में ग्रोथ चाहिए, और उसके लिए काफी ज्यादा डेडिकेटेड, काफी ज्यादा एफर्ट्स की एनर्जी में, बिकॉज दे आर रेडी, ये तैयार है इस रिश्ते में आपके साथ यूनियन को लेकर आने के लिए। आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई पेरेंटल थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या ये पर्सन किसी के बच्चों के पेरेंट्स हो, या फिर ये किसी के साथ मैरिड हो, कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिश्ते में करंट एनर्जी में आ रही है, जिसके साथ हो सकता है कि पार्टनर ने कोई बैगेज रिलीज किया है, और इंडिविजुअली आप दोनों के बीच में जो कलेश का कारण रहा है, झगड़े का कारण रहा है, टावर मूवमेंट का कारण रहा है, आपके पार्टनर के ऊपर रहा है बोझ का बहुत सारा, जिम्मेदारियां रही हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, घर परिवार की जिम्मेदारी, रुपया पैसा देना, कहीं ट्रांसफर हो गया, रिलोकेट कर लिया इन्होंने आपको छोड़ के, ऐसा सिचुएशन अगर रहा है तो इनके लाइफ से वो जो बोझ है वो जा रहा है, वो जो बोझ है वो कम हो रहा है, और वो डिवाइन इंटरवेंशन से रिलीज हुआ है। ठीक है, रिसेंटली रिलीज हुआ है कुछ लोगों के पार्टनर्स के लाइफ में विद इन 10 आवर्स के अंदर, और कुछ लोगों के लाइफ में अगले 10 घंटे से लेकर 2 दिन तक के अंदर अंदर ये जो बोझ है, ये जो बर्डन है, ये रिलीज हो सकता है। आप दोनों के बीच में जो बर्डन सिचुएशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन से खत्म होने वाली है। ठीक है, आपके पार्टनर आपके साथ वैसी ही एनर्जी में अब आना चाहते हैं जैसी एनर्जी में आप इन्हें चाहते थे, कि ये मुझसे प्यार करे, या ये मुझे अंडरस्टैंड करे, इसने मुझे हमेशा गलत किया, मैंने अगर ऐसा कह दिया तो क्या गलत था, क्या ये ऐसा नहीं था, या इसकी ये गलती नहीं थी। तो इन चीजों की वजह से जो रिश्ते में दूरियां आई थी, पार्टनर उन्हीं चीजों को छोड़ने के लिए तैयार है। किसी न किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से ही मूव ऑन कर चुके हैं, अपने आप को अलग कर लिया है, और सीधा आपकी तरफ आने की एनर्जीज में है। जिनको ये पहले काफी ज्यादा दिल से लगा रहे थे, काफी 7-8 महीने से थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, तो अभी ऐसी एनर्जी है कि ये इन सभी चीजों को छोड़ रहे हैं, इमोशनली विड्रॉ कर रहे हैं। एक बुरे वक्त के साथ में एक सफरिंग है आपके पार्टनर के मन में, कि अंत में साथ किसने दिया, उसी ने साथ दिया। इतने सारे लोगों पे अपने इमोशंस मैंने दिखाए, इतने सारे लोगों के प्रति अपने जान तक देने के लिए मैं तैयार रहा या रही, लेकिन ये लोग मेरे ना हो सके। ठीक है, मतलब ये कौन बात बोलेगा ऐसी जिसने बहुत किया होगा। ठीक है, अब इसे आप सजा कह सकते हो कि डिवाइन ने इनको उसी चक्र में डाला, फील कराया कि देखो कितना दर्द होता है, या आप इसे कह सकते हो कि थर्ड पार्टी के साथ इनके लेसन्स थे, कार्मिक लेसन्स लेने जरूरी थे, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के मन में काफी सारी चीजें बनी कि हाँ यार यहाँ चीजें वर्कआउट नहीं हुई, जिससे आपकी वैल्यू पता चले। ठीक है, अभी आपके पार्टनर कैसी एनर्जी में है कि ये आपको इस रिश्ते में कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको देखकर खुश होते हैं, इनकी नजर आपके ऊपर है, और इनको ऐसा लगता है कि मेरा कमिटमेंट अगर कोई डिजर्व करता है या करती है तो वो यही है। आपके साथ इस रिश्ते में जब से ये आए हैं, आपके रिश्ते में देखो टावर मूवमेंट भी आया, डेथ भी क्रिएट हुआ, अभी पार्टनर रिबर्थ के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। ऐसी चीजें जो दूर दिख रही थी, ऐसी चीजें जिन पर ये विश्वास नहीं कर रहे थे, अब इनको डिवाइन की अवेकनिंग के जरिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के जरिए वो सारी चीजें विश्वास में आ रही हैं। सुनते हैं एक एक चीज को, ध्यान देते हैं, और उन चीजों को सामने से देख रहे हैं कि हाँ यार ये चीजें ऐसे पॉसिबल है, जैसे सोल कॉन्शियसनेस को समझना, सोल एक्सपेंड इनकी कर रही हो। और ये इनका ऐसा नहीं कि आप सोल समझते ही नहीं और ये सोल कॉन्शियसनेस पे पहुंच गए, दैट वोंट बी पॉसिबल अगर आप इनके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं। आप अगर ये सारी चीजें जानते हैं तो इनकी अवेकनिंग भी थ्रोट चक्रा हो गया, थर्ड आई चक्रा हो गया, 7th चक्रा, क्राउन चक्रा हो गया, उस पर वाइब्रेट करेगी इनकी फ्रीक्वेंसी। और आप अगर बेस चक्रा पे अटके हैं तो ये भी तो अटके रहेंगे फिर। तो ये डिफरेंस है, इसीलिए बोलती हूँ कि अपने आप को हील करिए। शॉर्ट्स में भी आपको कई सारी चीजें जैसे टाइम मिलता है डाल देती हूँ, तो उसमें भी कि हीलिंग से आप अपने गोल तक पहुंच सकते हो। और अगर हीलिंग नहीं है, थॉट प्रोसेस नहीं चेंज कर पा रहे हो, इनर वर्क नहीं कर पा रहे हो, तो और आप अपनी चीजों को डिले करते जाएंगे, क्योंकि डिवाइन मौका देती है पूरा पूरा। ठीक है, एनर्जी है कि आपके पार्टनर चेंज से गुजर रहे हैं। ये चेंज भी कैसा, ये चेंज है जजमेंट का, कि जिस चीज की जरूरत है उसके लिए निर्णय लो। मैंने सोल कॉन्शियसनेस की बात करी, और यहाँ पर देखिए बॉडी से सोल निकल रही है। इस लड़की की जो सोल है कैसे निकल के बाहर की तरफ डांस कर रही है, फ्री हो गई है। कितनी खूबसूरत एनर्जी है। शरीर में बांधे नहीं रखा है, जो फील कर रही है उस पर एक्शन। और वो किस चीज का है, वो है अंतर मन की खुशी, सेलिब्रेशन, जहां पर कॉस्मिक अलाइनमेंट हो, कॉस्मिक एनर्जीज का सपोर्ट हो। तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और एनर्जीज आई है। जरा और क्लैरिफाई करते हैं, तो ये कमिटमेंट देने के लिए तैयार है। हाँ,
क्या कारण है कमिटमेंट देने का? यस, ये आपको कभी भुला नहीं पाए, ये बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ अपनी विशेस को फुलफिल करना। समटाइम्स ये कंफ्यूज होते हैं, इंतजार की आग में भी जल रहे हैं अगर ये इंतजार कर रहे हैं या आपको करवा रहे हैं, लेकिन इनकी नजर आपके ऊपर है। कुछ चीजों को लेकर डर भी दिखता है, लेकिन आपको खूब याद कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करना नहीं छोड़ते। आपने जो इनको अच्छी चीजें दी है ना, वो इनके जिंदगी में इन बहुत प्रीशियस है, वो बहुत कीमत है उस समय की, जहाँ पे ये आपके साथ अनअवेलेबल रहे और आप इनके लिए अवेलेबल रहे। देखिए, दो लोग एक दूसरे के साथ अवेलेबल हमेशा होते हैं, क्योंकि गिव एंड टेक का रिश्ता है। रिश्ता तब समझ में आता है जब आप एक ने अपनी एनर्जी देना बंद कर दिया, या एक ने रिश्ते में एफर्ट करना ही बंद कर दिया और दूसरा फिर भी कर रहा है, पूछ रहा है उससे प्यार कर रहा है। ये चीज आपके पार्टनर को समझ में आई और यही इनके लिए प्रीशियस मोमेंट्स हैं, एफर्ट्स हैं आपके। इसीलिए आपके पार्टनर हर एक चीज को लेकर अब कंफ्यूज नहीं होना चाहते। जितना कंफ्यूजन था हो गया, ठीक है, मैंने बहुत कुछ खराब कर लिया अपने लाइफ में गलत डिसीजंस लेके, उसको रिजेक्ट करके। मेन थिंग है कि अभी मेरे को उसके साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि यही मेरी जिंदगी है, यही मुझे पूरा कर सकती है, यही फेमिनिन है, सबसे ज्यादा प्यार करने वाला इंसान है, और इसी से मेरी गाड़ी चल सकती है आगे, ठीक है, वरना ये किसी के कंट्रोल में भी नहीं आएंगे। डेथ एंड रिबर्थ क्यों आया है करंट एनर्जी में, करंट फीलिंग्स में? ये आपकी तरफ बहुत पॉजिटिव हैं, जैसे जैसे इनको चीजें समझ में आ रही हैं, मिसिंग एनर्जी भी बढ़ रही है आपको लेकर, आपके साथ इस रिश्ते में कैसे चीजें शुरू हुई, फर्स्ट डे भी इनको याद आ रहा है कि कैसे आप एक दूसरे से मिले थे, और अब आपके साथ कंप्लीशन में आने के लिए ये स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ बड़े चेंजेस से गुजर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें जो ये आपसे बता नहीं रहे हैं, बट दे आर फीलिंग इट वेरी स्ट्रांगली। इनको डिवाइन स्ट्रेंथ दे रही है, ये डिवाइन कनेक्शन को समझ पा रहे हैं, डिवाइन की अवेकनिंग को, डिवाइन की एनर्जीज को, और इनका इंट्यूशन हील हो रहा है, इनका थर्ड आई हील हो रहा है, और ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं कि कुछ तो मिस्टीरियस है इस कनेक्शन में। मैं अभी नहीं बोलूंगा या अभी नहीं बोलूंगी, जब मिलेंगे तब बताएंगे, लेकिन मुझे इसके साथ कुछ ऐसा फील होता है जो मुझे कभी किसी के साथ फील नहीं हुआ है, जिसे मैं ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी, वो यही है। आपकी सोल जवाब देती है और इनकी सोल वही आपको इनको आंसर कर रही है, और इसीलिए ये आपको अब इस रिश्ते में बांध के रखना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, और ऐसे पकड़ के रखें कि कभी जाने ही ना दे। ये इतने मेजर चेंजेस से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी आई है निकल के गाइस। आइए जानते हैं कि जो आपके पार्टनर है, इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। एंजल्स, मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या होगा, इस रिश्ते में क्या करेंगे वो, मुझे जरा 5 कार्ड्स दे दीजिए। नेक्स्ट एक्शन 10 ऑफ कप्स आ गया गाइज, और अभी करंट एनर्जी में भी 10 ऑफ कप्स था, और मैंने इसी के लिए बोला था कि कौन कौन है बताना जरूर। तो आने वाले 10 मिनट किसी किसी के लिए, 10 मिनट देखिए बहुत छोटे होते हैं, बट अगर किसी के साथ रेजोनेट करेगी तो 10 मिनट के अंदर भी रेजोनेट कर सकती है। 10 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 55 आवर्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। द वर्ल्ड, मैजिशियन, अभी तो मिले थे हम सब, 3 ऑफ कप्स मिले थे ना, सब मिले थे ये मुझे अभी। तो ये जो रिपीट होके आ रहे हैं ये बड़े इंडिकेशन दे रहे हैं आपको। सेकंड वी हैव 5 ऑफ कप्स, आपके रिश्ते में से कोई नेगेटिव, एंशियस, स्ट्रेसफुल एनर्जी रिलीज होगी, चेंज आने वाला है अगले 5 घंटे के अंदर, कोई चेंज जहां पर कोई नेगेटिविटी हटे। आपके पार्टनर का माइंड अगर आपको लेकर नेगेटिव रहा है, रिजेक्शन की एनर्जी में रहे, तो वो चीजें पॉजिटिव एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होंगी। आपके साथ कंप्लीशन में आने के लिए ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर सकते हैं, आपको रीच आउट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, स्पेशली काफी ज्यादा आपको नोटिस करेंगे, आपके ऊपर ध्यान रखेंगे, आपकी एक एक एक्टिविटी पे नजर रखेंगे, और आपके साथ कोई डिसीजन ये ले सकते हैं अगले 3 दिन के अंदर। कोई सेलिब्रेशन, कोई एंजॉयमेंट, कोई पूजा पाठ का पार्ट बने, आप दोनों एक दूसरे से मुलाकात करें, इवन रिकंसिलेशन किसी कॉमन फ्रेंड के पार्टी फंक्शन के जरिए, जहां पे आप तीनों एंजॉय करें या सब लोगों के बीच में आप इनको देखें, ठीक है। प्राइवेट नहीं नजर आता है, प्राइवेट तो फिर वो जो लोग मैरिड हैं वो अपने बीवी बच्चों के साथ मिल लें, ये एनर्जी है। बहुत मैनिफेस्ट करेंगे आपके साथ एक प्राइवेट मीटिंग, और इवन या आपको कुछ क्लैरिटी दे दें बातचीत के जरिए, कुछ ऐसा जो इनकी मर्जी है और उसी के जरिए ये क्रिएट कर पाएं, क्रिएट करें। आपके पार्टनर किसी ऐसी सिचुएशन को अब धोखा देने के मूड में है, यानी कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन जो इनको ब्लैकमेल कर रही थी, तुमने ऐसा किया तो मैं मर जाऊंगी, तुमने ऐसा किया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और आप दोनों के बीच में दरार पैदा करती है। कोई मदरली फिगर हो सकती है, ठीक है। लेकिन अब ऐसे किसी सिचुएशन को देखते हुए, समझते हुए कि ये जो 4 लोग हैं क्या बात कर रहे हैं, ये इनसे अलग हटेंगे और चुपचाप ही आपसे मिलने आ सकते हैं।
चुपचाप ही आपको कॉल कर सकते हैं, चुपचाप ही आपसे अपनी चीजें शेयर कर सकते हैं। आपके साथ इस रिश्ते में न्याय करने के लिए ये एफर्ट्स देंगे। स्पेशली कैसे एफर्ट्स? इंडिपेंडेंट होकर न्यू बिगिनिंग करने के एफर्ट्स, अपना दिल आपके सामने रख दें। इवन ये आपको बता सकते हैं कि तुम्हें पता है तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा कह रहे थे, या हम लोगों के लिए ऐसा बोल रहे थे, मैं चुपचाप उन्हें बता के नहीं आया हूँ, बता के नहीं आई हूँ, और मैं तुमसे मिलने चला आया या चली आई, या मैंने तुम्हें फोन किया है, अभी कोई नहीं है घर पे, मुझे वो लोग पसंद नहीं है। मतलब इस टाइप की एनर्जी की जानबूझ के, जैसे मेरा उन लोगों से अब कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है उनमें। जो ब्लैकमेल करने वाले ब्लैकमेलर्स हैं इनके लाइफ में, उनसे अलग हटने की एनर्जी है, उनके इमोशंस को काटने की एनर्जी है, जो जबरदस्ती इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं, इमोशंस के जरिए बांधने की कोशिश कर रहे हैं। इमोशनल अत्याचार आप इसे बोल सकते हो। ऐसे लोगों से ये हटेंगे। आपकी तरफ पैशन दिखता है एनर्जी में, स्ट्रगलिंग सिचुएशन में भी आपके साथ वॉन्ट्स की एनर्जी को क्रिएट करना, आपको प्यार में, लव लाइफ में कमिटमेंट ऑफर करना, और इवन ऐसी एनर्जी जहां पर इंडिपेंडेंट होकर एक्शन लेना कि मैं किसी के ऊपर दबे नहीं बस रहा हूँ या बस रही हूँ, मैं नहीं हूँ खुश, मैंने जिंदगी में इतना कुछ किया, मुझे नहीं समझ में आ रहा है इन लोगों की बातों के बारे में। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी कि ये खुद के ऊपर फोकस करेंगे, और इस रिश्ते के लिए कि ये आपसे प्यार करते हैं, तो ये इस रिश्ते में ही एफर्ट्स से आपके लिए। मैंने बोला ही कि आने वाले 3 hours 3 days इंपॉर्टेंट होंगे। आवर्स के हिसाब से भी बताया, मिनट्स के हिसाब से भी, कि 10 minutes 10 hours 55 hours अप टू 3 days तक के अंदर एक अच्छी एनर्जी है जो आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर आए, हीलिंग लेकर आए, और आपके पार्टनर को आपके साथ इस रिश्ते में क्या है, कंप्लीशन तक पहुंचाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन में नजर आता है। तो जिनका भी रियूनियन हो, जिनके भी पार्टनर एफर्ट लें, और जो जो आपको बताया है वो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आप लोग के लिए क्या है। डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज बताएं क्या गाइडेंस है तुम आना चाहते हो। बड़ा प्यारा सा है एक्चुअली, वो देखने में वुल्फ और हस्की दोनों ही लग रहा है। चलो, आना होगा तो आएगा। भोलेनाथ, माँ काली, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है। गाइडेंस में पहला कार्ड है बी हेयर नाउ। आपको आपका पास्ट के ऊपर कोई जोर नहीं रहा, जो होना था सो हो गया। भविष्य के ऊपर भी आपका कोई जोर नहीं है, जो ये पल है यही आपका है, और जो है वही पर्याप्त है। ठीक है, तो इस प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करिए डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आके। कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा चीजें क्रिएट करने की, अपने प्रेजेंट को अच्छा कर लो। सुबह से शुरू करो कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे इतना काम है, आज मुझे इस चीज पे फोकस करना है, आज मुझे ये चीज सीखनी है। धीरे धीरे करके जब हर रोज आप अपनी जिंदगी को जीना शुरू करेंगे, तो आप एक ऐसे फ्यूचर की सीरीज को क्रिएट कर लेंगे जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगी। और जो ज्यादा सोचता ही रह गया, 24 घंटे में से आप 20 घंटे सोच ही रहे हैं, तो आपने क्या फ्यूचर क्रिएट किया। आपने तो उल्टा पास्ट की एनर्जीज को बर्डन के वजह से इतना ज्यादा हावी कर लिया कि आपने अपना प्रेजेंट भी बर्बाद कर दिया। तो प्रेजेंट को खाली ना छोड़ें, उसे यूज करें, और उसी प्रेजेंट मोमेंट को फेस करें, उसमें जिए। इस वक्त यहाँ रहिए। मैजिक वर्क्स थ्रू यू। मैजिशियन आया था ना 2 बार, अगेन 7-7 की एनर्जी है। तो आपके अंदर है असली मैजिक। आप चाहे कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आप हारी हुई सिचुएशन को विक्ट्री में परिवर्तित कर सकते हैं। आप चाहे तो जीती हुई सिचुएशन को हार में बदल सकते हैं, सिर्फ अपने स्टेट ऑफ माइंड के जरिए। और उसी को आपको सबसे मजबूत बनाने की जरूरत है कि कोई आपको गिरा ना पाए, कोई आपके ऊपर टिप्पणी कर रहा है, तंज कस रहा है, आपको कुछ ऐसी बड़ी बातें बोल दी जो आपके अंदर पार हो गई। अभी ये जो पार होना मैंने बोला, हाईली सेंसिटिव होना बोला, कि इन चीजों को आप पीढ़ी दर पीढ़ी भुलाएंगे नहीं, लोग भुलाते नहीं है। यही चीज आपके पतन का कारण है कि आप उन चीजों से आगे नहीं बढ़ पाए। और कब तक नहीं भुलाओगे? 5 साल नहीं भुलाया, 10 साल नहीं भुलाया, क्या मरने के साथ भी लेकर जाओ? क्योंकि लोग लेकर जाते हैं। उनके मन में एक बात ये हमेशा थी, मेरे मन में एक ये बात हमेशा रह जाएगी, डिजायर। तो इन चीजों से ऊपर उठिए और अपने आप को हर तरीके से एक ऐसे दृष्टिकोण में परिवर्तित कर लीजिए जो बहुत सकारात्मक है, पॉजिटिव है। अच्छा हुआ तो आप अच्छा ले रहे हैं, बुरा हुआ तो भी आप अच्छा ले रहे हैं, क्योंकि वही आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ करेगा और वही आपको अच्छी चीजों से मिलाएगा। ठीक है, किसी की बातों से बिल्कुल बुरा ना माने। देखिए, मैं तो सीधा बोलती हूँ, जो एक्टिंग इंडस्ट्री है, या आप लाइफ में गरीब घर में पैदा हुए हैं, एक ऐसे कास्ट में, रिलीजन में पैदा हुए हैं, ऐसे थॉट प्रोसेस में पैदा हुए हैं, ऐसे समाज में पैदा हुए हैं, कोई इन चीजों से अलग तो नहीं है।
सभी उसी कपड़े को पहन रहे, उसी सोच को जी रहे हैं, वही खाना खा रहे हैं। लेकिन जहां पर आप विपरीत होकर काम कर रहे हो, आपको बहुत सहना पड़ेगा, इतना ज्यादा कि आप मरने का सोचेंगे। लेकिन ये वही एनर्जी है जहाँ पे वही समय है जो आपको रियलाइज कराता है कि आपकी कॉलिंग इस चीज की, और अब आपको इन चीजों से पार जाना है अगर आप वास्तव में कुछ करना चाहते हो। इन चीजों को अपने लाइफ में परमानेंट मत करिए, बेशरम हो जाओ जितना हो सकते हो। और ये एक्टर्स से ज्यादा कौन ही पूछेगा कि हर कोई उनको उल्टा ही बोलेगा, उल्टा ही बोलेगा, बेशक वो कुछ भी करते सही, लेकिन वो उस चीज को अपनी ताकत बना लेते हैं। और उनका मेन फोकस किस पे होता है? मासेस को कलेक्ट करने में, बिजनेस करने में, पैसा कमाने में। अभी उस पर नहीं जाएंगे कि वो चीज़ रिस्पेक्टफुल है या नहीं है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका सोचने का तरीका है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंस आप कह सकते हो, हेट्रेड कह सकते हो, कि पिक्चर अच्छी चली तो सब अच्छा है, बुरा हुआ तो सब बुरा है, या आप थोड़ा सा स्क्रिप्ट में कुछ वैसी चीज़ें ऐड कर लेते हो, तो लोग नहीं देते इज्जत, और यही लोग बदल भी जाते हैं। लेकिन अगर किसी को ऑस्कर मिला है, चाहे उसने कुछ भी काम किया, तो आप उसे इज्जत से ही देखोगे। तो ऐसा ही आपने भी लाइफ में कभी ना कभी कुछ फेस किया होगा, अपार्ट फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, आपके अपने पर्सनल लाइफ में, जहाँ पे आप एक चेन ब्रेकर रहे होगे। तो वो क्या है? वो एक्चुअली आपका मैजिक था, जो आप समझ गए कि ये अंदर मेरे स्ट्रेंथ है, यही मेरा जादू है, यही मेरा पावर है, जो मुझे कहीं पे भी पहुंचा सकता है, जहां भी मैं जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ, ठीक है। तो आपको नहीं फर्क पड़ेगा कितने लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव बी फियरलेस एंड बोल्ड। बोला मैंने आपको, अभी बोला है, एकदम कहते हैं ना, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, वही है यहाँ पे। डर का त्याग करिए, बोल्ड बनिए, जो बोलना है वो बोल दो। मैं तो सोचती नहीं, ऐसा भी नहीं मैं किसी को हर्ट कर दूं, लेकिन जितना लोग स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, ये बोलेंगे वो बोलेंगे, मैं बोल के खत्म कर देती हूँ। खाली रहना चाहिए हमेशा, डर से रहित रहिए, क्योंकि डर को हावी होने देंगे तो थॉट प्रोसेस में घिर जाएंगे। आपने जो किया नहीं, आप उस चीज से भी डर रहे हो। आपने दुनिया देखी नहीं, आप पहले से पहले ही जज कर ले रहे हो, डर रहे हो। मत डरो, आपके कर्मों का रिजल्ट ईश्वर आपको देने वाले हैं। वो कर्म अच्छे होने चाहिए। लोगों के पास कुछ नहीं है, लोगों के पास है अच्छे वक्त में रुलाना, और रोते हुए को थोड़ा सा सांत्वना देकर फिर हंस के उड़ाना, ठीक है। और एक लास्ट, द अबंडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड। एक्चुअली अबंडेंट ना होके यहाँ पे था द अबंडेंस यूनिवर्स विल प्रोवाइड। तो यूनिवर्स के पास देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन यूनिवर्स पहले आपको टेस्ट करती है, आपकी वाइब्रेशन देखती है, करेगा या नहीं, करेगा या नहीं। अगर आप अपने लाइफ में बहुत बड़े गिवर हैं, आपने हमेशा किया है, आपके शौक शाही हैं, तो आप ये देखेंगे लाइफ में कि आपके अंदर राजाओं वाली क्वालिटीज है। और हो सकता है कि आपने पूर्व जन्म में बड़ा पैसा कमाया और आप इस जन्म में भी बिजनेसमैन बन जाएं, आप बहुत अच्छा कुछ करें, बड़े लोगों को दान दें। और अगर आप छोटा 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 इकट्ठा करते जा रहे हो, आपने सीखा है सोसाइटी से कि कैसे 4 पैसे और ज्यादा बचाने हैं, दूध में और ज्यादा पानी मिलाना है, तो बता रही हूँ मैं आपको क्योंकि मैं छोटेपन से सारी चीजों को बहुत पास से देखा है, ठीक है। तो वो जो चीजें हैं ना, वो आपकी लाइफ में अबंडेंस नहीं आने देती, क्योंकि आप उस छोटे छोटे में ही, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अभी ए से बी, बी से ए, बस आप यहीं हो। आप उस ए से जेड तक जाने की क्वालिटी जो रखते हो, वो आप नष्ट कर लेते हो छोटी सोच की वजह से। आपको रिस्क लेना चाहिए जब आपका इंट्यूशन आपको गाइड करता है, क्योंकि जब आप बैरियर्स तोड़ोगे तो आप सीमा के दूसरी पार भी देख पाओगे क्या है, और आपको मजा आएगा जब आप उन चीजों को फतह कर लेते, तब 4 लोग आपका एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। तो अपनी शर्तों पे जिंदगी जियो भाई, अगर गलत नहीं कर रहे हो तो। बी एट होम, ग्राउंडेड रहिए, अपने घर से जुड़े रहिए, और कंफर्टेबल एनर्जीज में रहिए, जो चीज आपको पीस देती है। ऐसा नहीं कि आपने शौक में रिस्क ले लिया और बाद में आपको रिग्रेट हो रहा है, ऐसा नहीं। लेकिन अगर आपको रिग्रेट नहीं हो रहा है, बोलते ना वो जब वी मेट में करीना कपूर बोलती है लास्ट में शाहिद कपूर का, जब वो भाग रही होती है, मैं नहीं बोलूंगी भागना अच्छा होता है, लेकिन उसने एक चीज बहुत अच्छी बोली कि मेरे लाइफ में ये जो वक्त मैं काट रही हूँ ये बहुत अच्छा है, क्योंकि सफर ज्यादा खूबसूरत होता है मंजिल से, और कल को मेरे साथ कुछ भी होता है तो मैं उस चीज के लिए खुश रहूंगी कि मैंने अपनी मर्जी से किया,
तो ये जो स्ट्रगल करने का टाइम है ना, लड़ने का टाइम है मुश्किलों से, हार को जीत में बदलने का जो समय है वो यही है। इसको बदल दीजिए, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा लेकर आओ, ठीक है। आगे आपको कोई रिग्रेट न रहे कि आपने नहीं किया, आपने पढ़ाई नहीं की, आपने सच नहीं बोला, आपने सरेंडर नहीं किया, आपने इनर वर्क नहीं किया, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, आपने माफ नहीं किया, सब कर लो, क्योंकि उसके बाद जो होगा वो बेस्ट होगा, ठीक है। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।